असल में इस वीडियो पे केवल दो तरह के लोगों ने क्लिक किया है। एक वो जिनकी हंसी नहीं रुक रही है इस थंबनेल को देख के, और दूसरे वो जो बहुत ज्यादा जिज्ञासु हो गए हैं। तो जिन्हें हंसी आ रही है वो तनिक आराम से हंस लें। क्या है, सियासत बड़ी गंभीर विषयक चीज है। यहाँ हंसी मजाक के मौके जरा कम ही मिलते हैं और हमारे वीडियो में भी आने वाले समय में नहीं मिलेंगे। और जो जिज्ञासु हैं उनकी जिज्ञासा और बढ़ा देता हूं एक एक्स्ट्रा लाइन जोड़ के। थंबनेल पे आपने जितना देखा है ना कि प्रधानमंत्री विदेशी मेहमानों के सामने नाक में उंगली डाला करते थे, वो अर्ध सत्य है, आधा सच। पूरा सच ये है कि जानबूझ के डाला करते थे, किसी प्लान के तहत डाला करते थे। एक प्लान तैयार किया था उन्होंने और उस प्लान के तहत वो नाक में उंगली डालते थे। और तो और इससे भारत को बड़ा जबरदस्त लाभ भी हुआ था। अब दिमाग चकर घिन्नी घुमाइए, कहां तक दौड़ सकते हैं घोड़े दौड़ाइए। कौन सा ऐसा प्लान हो सकता है जिसमें नाक में उंगली डालना जरूरी है, और कौन सा ऐसा प्लान था जिसमें नाक में उंगली डालने से भारत को लाभ हो गया। परेशान ना होइए, सारी जिज्ञासाओं का शमन करूंगा 2-3 मिनट के अंदर अंदर। बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चूंकि भारत की 70 वर्षों की सियासत केवल 5 प्रधानमंत्रियों के इर्द गिर्द घूमती है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी। इन 5 प्रधानमंत्रियों के अलावा भी मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा, आईके गुजराल, चंद्रशेखर, 6 प्रधानमंत्री हुए हैं। लेकिन सियासत केवल इन्हीं 5 के इर्द गिर्द घूमती है। इन 6 प्रधानमंत्रियों के किस्सों पर किसी का ध्यान जाता नहीं है, लेकिन इन 6 प्रधानमंत्रियों के भी अपने किस्से हैं, और चावड़ किस्से हैं। माफ कीजिएगा, नरसिम्हा राव जी का नाम लेना मैं इस लिस्ट में भूल गया था। तो राव के किस्से भी बड़े जावड़ हैं, लेकिन उनकी चर्चा ज्यादा होती नहीं है। लेकिन ये पॉलिटिक्स है, यहाँ आपको सियासत के अनसुने किस्से ही सुनाए जाते हैं। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए सीधा किस्सों पे लिए चलता हूँ। ये प्रधानमंत्री थे एचडी देवगौड़ा। एचडी देवगौड़ा जी संयुक्त मोर्चे की सरकार के प्रधानमंत्री थे। कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया हुआ था। साउथ के नेता थे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे थे। प्रधानमंत्री बनना बड़े सौभाग्य का विषय समझते थे। 2-4 महीने के प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनके सहयोगी बताते हैं और उस दौर के बड़े पत्रकार बताते हैं कि देवगौड़ा की नीतियां बड़ी स्पष्ट होती थी और देवगौड़ा ईमान के बड़े पक्के आदमी थे। इनके ईमान की गवाही देता वो किस्सा अभी आपको सुनाऊंगा मैं, जिस किस्से को सुन के दांतों तले उंगली दबा लेंगे, क्योंकि वैसी ईमानदारी भारतीय सियासत में किसी के अंदर ना देखी होगी और ना कल्पना की होगी। लेकिन पहले जरा ये तो समझिए कि देवगौड़ा जी विदेशी मेहमानों के सामने नाक में उंगली डालते क्यों थे और कौन सा था वो प्लान। इस किस्से का जिक्र देवगौड़ा के सहयोगी रहे सुब्रमण्यम ने अपनी किताब में किया है। किताब में वे लिखते हैं, ये बात तब की है जब विश्व बैंक के चीफ वोल्फिन्सन भारत के दौरे पे थे। विश्व बैंक के चीफ वोल्फिन्सन भारत के दौरे पे इसलिए आए थे कि वो ये देख सके कि क्या भारत में कृषि पर हैवी इन्वेस्टमेंट सच में हुआ है या नहीं। क्योंकि भारत विश्व बैंक से कर्ज इसी आधार पे लेता था कि भारत बड़ा देश है, कृषि प्रधान देश है और उभरती अर्थव्यवस्था है। क्योंकि आर्थिक हालात बड़े कमजोर हैं, तो विश्व बैंक से जो कर्ज मिलता है उस कर्ज का हैवी इन्वेस्टमेंट हम एग्रीकल्चर सेक्टर में करते हैं। तो वोल्फिन्सन इसी को चेक करने के लिए भारत आने वाले थे। देवगौड़ा का दिमाग ठनका। देवगौड़ा ने बिल्कुल देसी आइडिया निकाला। देवगौड़ा को लगा, अगर हम वोल्फिन्सन को किसी तरह इस बात पे कन्विंस कर ले जाएं कि भारत में कृषि संबंधी क्षेत्रों पे सच में बड़ा भारी निवेश हुआ है और भारत लगातार कृषि के फेवर में नीतियां भी बना रहा है, अब ऐसा किया कैसे जाए, ये सवाल उठा। तो देवगौड़ा ने कहा कि अगर हम वोल्फिन्सन के सामने ऐसा बिहेव करें, ऐसा व्यवहार करें कि मैं निपट देहाती हूं, ऐसा व्यवहार करूं कि मैं सच में किसानी परिवार से आया हूं, तो वोल्फिन्सन पे इंप्रेशन बड़ा गजब पड़ेगा। साथ ही बैठे अधिकारी बिल्कुल ताक रहे थे एक दूसरे का मुंह कि देवगौड़ा जी कहना क्या चाह रहे हैं। आपको भी कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा ना। देवगौड़ा असल में वोल्फिन्सन को यह दिखाना चाह रहे थे कि भारत में कृषि क्षेत्रों पे इतना भारी निवेश हुआ है और कृषि संबंधी इतनी बेहतर नीतियां बनी हैं कि यहाँ निपट देहाती किसान परिवार से आया एक आदमी भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो सोचिए निवेश कितना अच्छा होगा। देवगौड़ा जी यही समझाना चाह रहे थे। इसी के लिए जब वोल्फिन्सन महोदय सामने बैठे थे और देवगौड़ा जी उनके साथ डिनर कर रहे थे,
अचानक देवगौड़ा जी नाक में उंगली डाल के जोर जोर से खुजाने लगे। वुल्फिंसन देवगौड़ा का मुंह देख रहे थे, ये आदमी कर क्या रहा है। वुल्फिंसन ने अपने साथी अधिकारी से पूछा, तो भाई उसे भी नहीं पता था। उसने भारतीय अधिकारी से पूछा, होता है ना ऐसा मेज लगी होती है, ऐसे सामने अधिकारी, ऐसे इनके अधिकारी, तो इधर वाले ने उधर वाले से पूछा। तो भारतीय अधिकारी ने कहा कि दरअसल देवगौड़ा जी बड़े ग्रामीण परिवेश से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, तो ये जरा किसान परिवार की एक देसी आदत है और कुछ नहीं। बिल्कुल सम्मानजनक ढंग से कहा और वुल्फिंसन तक बात पहुंच गई। और इस बात का असर ये हुआ कि विश्व बैंक उस समय भारत को कर्ज जरा ज्यादा दे गया था, क्योंकि वुल्फिंसन भारत के फेवर में आ गए थे। देवगौड़ा ने इस ट्रिक का इस्तेमाल एक और जगह किया, जानते हैं कब? जब विश्व मुद्रा कोष के चीफ भारत आए थे और उनकी भी देवगौड़ा के साथ मीटिंग थी। मीटिंग नहीं थी, डिनर रखा गया था। देवगौड़ा जी अपने डेलीगेशन के साथ बैठे थे और खाना रखा था टेबल पे। देवगौड़ा जी लंबे चौड़े हत्ते कट्टे बैठे थे, आराम से खाना खा रहे थे और साथ में ऑफिसर्स की बातचीत जारी थी। इसी बीच अचानक लोगों को एक आवाज सुनाई दी। क्या? लोग इधर उधर देखे, चक्कर क्या भाई, कहां से आई आवाज? अचानक लोगों की नजर गई, देवगौड़ा जी एक जग पानी लेके ऐसे ऊपर से जैसे पीते हैं ना गांव में लोग, ऐसे पीने लगे। अब साथ ही बैठे अधिकारी, विश्व मुद्रा कोष के चीफ देवगौड़ा का चेहरा ताक रहे हैं, क्या कर रहा है ये आदमी। फिर वही हुआ, भारतीय अधिकारियों ने इनको समझाया कि भाई साहब देवगौड़ा जी निपट देहाती आदमी हैं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। विश्व मुद्रा कोष वाले भी खूब खुश होके गए और भारत को खूब सारा पैसा देके गए। ये देवगौड़ा की मास्टर ट्रिक्स थी, चिंदी ट्रिक्स थी, पर इन चिंदी ट्रिक्स ने हिंदुस्तान को बड़ा भारी निवेश कराया था, हिंदुस्तान को बड़ा भारी लाभ कराया था। और अब बारी आती है उस तीसरे किस्से की, जिसे सुने बगैर अगर आप चले गए तो देवगौड़ा जी का अपमान होगा, क्योंकि देवगौड़ा के ईमान की कसम तो देवगौड़ा के साथ काम करने वाला हर आदमी लगाता है। देवगौड़ा के साथ काम कर रहे हैं उनके सेक्रेटरी खुद अपने किताब में लिखते हैं कि एक दिन देवगौड़ा ने उन्हें अपने पास बुलाया और पास बुला के ऐसी बात कही कि उस बात की कल्पना ना सेक्रेटरी ने की थी, ना आप और हम कर सकते हैं। काश हिंदुस्तान की सियासत सच में देवगौड़ा सरीखी होती। देवगौड़ा ने बुलाया, सेक्रेटरी से कहा, देखो सेक्रेटरी, तुम मेरे साथ तब से हो जब मैं कर्नाटक का सीएम था, आज मैं प्रधानमंत्री हूँ। बड़े सौभाग्य से ये अवसर मिला है, ना इसके काबिल हूँ और ना इसके लायक कुछ किया है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेरा परिवार इसके लिए तुमसे कुछ ना कुछ आर्थिक सहयोग लेने की, कुछ ना कुछ प्रधानमंत्री का प्रभाव दिखाकर काम करवाने की कोशिश जरूर करेगा। मैं अपने परिवार को जानता हूँ, वो मेरे पद के प्रभाव का इस्तेमाल जरूर करेगा और तुमसे कुछ ना कुछ काम जरूर करवाएगा अपने फेवर का। ध्यान रखना, मेरे परिवार की सिफारिश की गई कोई भी फाइल सिग्नेचर होके मेरी टेबल से जानी नहीं चाहिए। मेरे परिवार का सिफारिश कराया हुआ कोई भी काम बगैर मेरी जानकारी के पूरा नहीं होना चाहिए। हो सकता है कभी वो तुम पर अपना प्रभाव दिखाने के लिए मेरे सामने ही तुमसे काम के लिए आदेश कराएं और मैं उनके संकोच में, भाई मान लो मेरा बेटा ही कह रहा है, मेरी माँ ही कह रही है, मैं उनके संकोच में तुमसे उस समय ना भी ना करूं, हाँ ही कर दूं, लेकिन फिर भी उनके जाने के बाद तो मेरे पास आना जरूर, बिना मेरी जानकारी के पीएम आवास से, पीएम दफ्तर से एक भी फाइल सिग्नेचर होके नहीं जानी चाहिए। इस बात की जिम्मेदारी तुम पर छोड़ रहा हूं मैं। काश देवगौड़ा जैसी विराट राजनीति होती ना। शरीर ही नहीं विराट था, दिल विराट था। लेकिन कहता हूं ना, प्रधानमंत्रियों की बातें खूब होती हैं, लेकिन इन 6-7 प्रधानमंत्रियों के किस्से भी कम जावड़ है नहीं। किस्सा कैसा लगा? छोटा जरूर था, लेकिन मुझे लगा आपको देवगौड़ा के बारे में बताना बड़ा जरूरी है।